बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके लिए बिहारी बैंगन की रेसिपी लेकर आई हूँ। ज़बरदस्त रेसिपी ज़रूर ट्राई करें। रेसिपी पसंद आए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बराबर में दिए गए बेल को क्लिक कीजिए ताकि हर नई रेसिपी आपके पास सबसे पहले आ जाए। अब आते हैं हम रेसिपी की तरफ। तो यहाँ पर मैंने बैंगन लिए हैं 10 और देखें सब सेम साइज़ के हैं। इनको वॉश कर अच्छी तरह से फिर इनको हमने फोक की मदद से इसमें होल कर लेना है। अच्छा, लोग इसको चूल्हे पे भी बनाते हैं, लेकिन मैं चूल्हे पे रख के नहीं बना रही हूँ इसको। लेकिन मैं इसको बेक करूँगी। अगर आप चाहें तो इसको चूल्हे की आंच से भी इसकी स्किन उतार सकते हैं, लेकिन वो बहुत टाइम भी लगेगा और ये बहुत सारे हैं। और सबसे बेस्ट ऑप्शन ये था मेरे पास कि मैं वो इसको ओवन में बेक कर लूँ। तो उससे भी अब इसमें हमने ऑयल लगा दिया, तकरीबन 2-3 टेबल स्पून के करीब ऑयल जाएगा और इसको अच्छी तरह से मसाज कर लें ऑयल के साथ, इस तरह से हर एक जगह पे। उसके बाद हमने ओवन में रख दिया है 180 सेल्सियस पे 1 घंटे के लिए। जब तक वो बेक होता है तो यहाँ पर हमने ऑयल लिया 3 से 4 टेबल स्पून, उसमें प्याज डाली 3 मीडियम साइज़ की चॉप करी हुई। फिर इसमें हमने लहसुन अदरक का पेस्ट डाला तकरीबन 1.5 टेबल स्पून। अब यहाँ पर हमने इसकी अच्छी बुनाई करी। उसके बाद हमने ज़ीरा डाला 1 टेबल स्पून फुल भर के, क्योंकि बैंगन थोड़ा बाती होता है तो ज़ीरे का इस्तेमाल ज़्यादा किया है। अच्छी तरह से प्याज हो गई है फ्राई। फिर इसमें हमने 3 मीडियम साइज़ के टमाटर डाल दिए। टमाटर को अच्छी तरह पकाएंगे कि ये मैशी मैशी से हो जाएं, साबुत साबुत नज़र ना आए। उसके बाद मसाले जाएंगे। लाल मिर्चों का पाउडर 1 टीस्पून, धनिया पाउडर 1 टेबल स्पून, हल्दी पाउडर 1/2 टीस्पून, गरम मसाला पाउडर 1 टीस्पून। ये होममेड है, ये मेरे चैनल पे है, आप जाके देख सकते हैं। नमक जाएगा इसमें 1 टीस्पून, ये अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग भी डाल सकते हैं। उसके बाद अच्छी तरह यहाँ हमने बुनाई करी। बहुत अच्छी तरह बुनाई करने के बाद फिर हमने इसमें ज़ीरा पाउडर 1 टीस्पून अगेन डाला। वो सीड्स थी और ये पाउडर डाला। अब देखें यहाँ बेक हो चुका है, 1 घंटा गुजर चुका था। अब इसकी स्किन आराम से निकल जाएगी, ये देखें। तो चूल्हे के साथ भी ऐसे ही करते हैं, चूल्हे के ऊपर रख के जब पकाते हैं के लिए ऐसा जो है वो ज़्यादा बेस्ट है। उसके बाद हमने इसको मैश कर लेना है। मैश करने के बाद हमने भुने हुए मसाले में इसको ऐड कर देना है। मैश ना भी करें तो यहाँ पर आप अच्छी से बुनाई कर लिएगा तो वो खुद ही मैश हो जाएंगे, क्योंकि ऑलरेडी ये पके हुए तो हैं ही। उसके बाद इसको कवर करेंगे 10 मिनट के लिए, स्लो आंच पे पकाएंगे। ये देखें बेहतरीन सी डिश तैयार है। उम्मीद करती हूँ आज की रेसिपी आपको पसंद आई होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। दुआओं में याद रखें, अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।